हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तैयारी दर्पण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस रीजनिंग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे टाइप 2 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप 1 के बारे में, जो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था और डिटेल में भी समझ लिया था। टाइप 2 हमारा जो है अक्षर सादृश्यता समरूपता। टाइप 2 है अक्षर सादृश्यता समरूपता। इसमें सारा रोल जो है वो अल्फ़ाबेट का है। किसका है? अल्फ़ाबेट का है। A to Z अल्फ़ाबेट का है। ठीक है। हम सभी लोगों को पता है सीधे क्रम में यही होता है। A, उसके बाद B, C, D, यही हमारा सीधा क्रम है। लेकिन साथ ही साथ जरूरी नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल सीधा ही सीधा दिया हो, उल्टा भी देता है। उल्टा कैसे? जैसे हम लोगों को A to Z पता है, उसी प्रकार से Z to A भी हमें सीखना होगा। कहने का मतलब जैसे हम शुरुआत करते हैं A B C D, अब जो इसका उल्टा क्रम होगा उसको हम शुरू करेंगे Z Y X W, इस तरह से A तक। ठीक है। साथ ही साथ इन संख्याओं का नंबरिंग हमें पता होना चाहिए। सॉरी, इन अल्फ़ाबेटों का नंबरिंग हमें पता होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है ABCD में A किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। B आता है 2 नंबर पे। C 3 नंबर पे। D 4 नंबर पे। E 5 नंबर पे। F 6 नंबर पे। G 7 नंबर पे। H 8 नंबर पे। इसी तरह के W 23 नंबर पे। सॉरी, X 24 नंबर पे। Y 25 नंबर पे। और Z 26 नंबर पे। बीच में हमने नहीं लिखा है, समझ लीजिएगा। उसी प्रकार से ये तो हमारा सीधा क्रम में है। कैसा क्रम है? सीधा क्रम है। ठीक है। अगर इसी की बात कर लें उल्टा क्रम क्या होता है, तो हमारा जो ई पहले नंबर पे आ रहा है ये सीधा क्रम है। उल्टे क्रम की बात करें तो हम जेड से वापस आएंगे ए की तरफ। कहने का मतलब ZY X W V U T S। ठीक है। तो जेड हमारा आ जाएगा पहले नंबर पे, वाई आ जाएगा दूसरे नंबर पे, एक्स 3 नंबर पे, डब्लू 4 नंबर पे। आते आते इधर हमारा आ जाएगा, ए आ जाएगा 26वें नंबर पे, बी 25वें पे। ठीक है। इस तरह से हमारा क्रम रहेगा। इस चीज़ को याद करना पड़ेगा हमें, उल्टा और सीधा भी। ठीक है। जो अक्षर सादृश्यता है इसमें सारा रोल अल्फ़ाबेट का ही है। अब ए से जेड तक के अंकों को ज्ञात करने के लिए ए से जेड तक के जो अल्फ़ाबेट हैं उनका मान किस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? EJOTY, ये 5 लेटर का एक ऐसा वर्ड है जिसकी सहायता से हम अल्फ़ाबेट के सारे नंबरों को याद कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, ई के पहले हमारे पास 4 लेटर हैं और इन दोनों के बीच में 4 लेटर हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये दोनों जो हैं 5 5 के गैप पे हैं। टोटल हो गए 25 नंबर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे 25? देखिए, ई हमारा ABCD में आता है 5वें नंबर पे, जे आता है 10वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, टी आता है 20वें नंबर पे और वाई आता है 25वें नंबर पे। अभी अगर हमें बात करनी है, मान लीजिए कह दिया गया एफ का मान क्या होगा, तो हमें पता है EF यानी ई और एफ। ई के बाद एफ आता है। अगर ई में हम एक जोड़ दें, ई 5वें नंबर पे आता है, और अगर एक जोड़ दें 6 हो जाएगा। छठे नंबर पे क्या आता है? एफ आता है। तो एफ का कौन सा नंबर हुआ? छठा नंबर हुआ। ठीक है। उसी प्रकार से अगर कह दिया गया डब्लू किस नंबर पे आता है, डब्लू किस नंबर पे आता है। अब देखिए डब्लू आता कब है? डब्लू इतना तो हमें पता है टी और वाई के बीच में आएगा।
टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, वी आएगा और डब्ल्यू आएगा। अब देखिए टी 20वें नंबर पे है, यू 21वें नंबर पे, वी 22वें नंबर पे, तो डब्ल्यू किस नंबर पे आएगा, 23वें नंबर पे। हुआ ना आसान। हम इस ट्रिक की सहायता से आसानी से अल्फ़ाबेट के सभी नंबरों को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम एक बार लिखेंगे। हाँ अगर टाइम है तो आप जल्दी जल्दी नंबरिंग लिख भी सकते हैं, लेकिन ये उससे बेटर तरीका है। ठीक है, आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई और वर्ड अगर दे दिया गया, मान लीजिए कह दिया गया आर किस नंबर पे आता है, आर किस नंबर पे आता है, तो हम देखेंगे आर कहाँ पे आता है, ओ और टी के बीच में आएगा आर। आर कहाँ पे आएगा, ओ और टी के बीच में आएगा। ओ के बाद क्या आएगा, ओ है, ओ के बाद पी क्यू आर, यही है ना, ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे है, यस टी। अब देखिए हमें पता है ओ का नंबर कितना है, ओ का नंबर है 15 और टी का नंबर पता है कितना है, 20 है। अब हम चाहे टी में से घटा लें चाहे ओ से प्लस कर लें। ओ का 15 हो गया, पी का 16 हो गया, क्यू का 17 हो गया, आर का 18 हो गया। तो आर का हमारे पास पता चल गया कितना है, 18। ठीक है, ये तो सीधे क्रम में हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा उल्टा क्रम होगा। उल्टा क्रम होगा, हमें फिलहाल इस ट्रिक के मदद से उल्टा क्रम हो या सीधा क्रम हो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है ना। अब उल्टा क्रम का मतलब जैसे जेड, जेड हमारा पहले नंबर पे आएगा, वाई दूसरे नंबर पे आएगा। इसी तरह से अगर पूछ लिया गया बी का उल्टा क्या होगा, तो बी का, बी इधर से दूसरा है, अगर उल्टा चलेंगे तो दूसरा कौन सा होगा, वाई होगा। ए इधर से पहला है, इधर से जेड पहला है, ए का उल्टा जेड हो गया। सिर्फ अल्फ़ाबेट में दो लेटर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के उल्टा होते हैं, वो है यम और यन। कहने का मतलब यम का उल्टा यन होता है और यन का उल्टा यम होता है। बाकी जो भी लेटर हैं वो एक दूसरे के उल्टा नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। आइए आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। अक्षर समूह क्या चुनना है, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। यहाँ पे अक्षर समूह कहने मतलब इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ए एफ के पी, ए एफ के पी बी जी एल क्यू, यह दिया है एक युग में, और दूसरे युग में दिया है सी एच एम आर और क्वेश्चन मार्क दिया है। यही क्वेश्चन मार्क की जगह में सही आंसर ढूंढना है। अब हम देखेंगे कि जो पहला युग में दिया है इसमें आपस में दोनों किस प्रकार से संबंधित हैं, इनका संबंध हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद वही संबंध यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम पहले लिख लेते हैं ए एफ के पी, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं बी जी एल क्यू। अब देखिए ए और बी के बीच में क्या संबंध है, ए यानी प्लस एक किया गया है, ए में अगर एक और जोड़ देंगे तो दो हो जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या आया है, बी आया है। ठीक है, एफ, एफ हमारा किस पे आता है, अब देखिए यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं ना, ई जे ओ टी वाई। ई 5वें नंबर पे 10 15 20 25। अब देखिए ई 5वें नंबर पे, ई के बाद एफ आता है, एफ 6वें नंबर पे। ठीक है, एफ, अगर एफ में हम एक प्लस कर दें तो क्या होगा, ई में अगर एफ प्लस कर दें, सॉरी एफ में 1 प्लस कर दें, एफ के बाद जी आया ना 7वें नंबर पे। उसी प्रकार से के में +1 कर देंगे, के एल, पी में +1 कर देंगे।
कहने का मतलब जो इसमें रिलेशन है वो हमें मिल गया। सबके अल्फ़ाबेट के बीच में, सबके अल्फ़ाबेट के बीच में +1 का गैप है ना, +1 करके दिया है। सेम चीज़ वही यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। कैसे, आइए देख लेते हैं। अब सी है, सी में +1 करेंगे तो क्या होगा, सी में +1 करेंगे तो क्या होगा, सी के बाद क्या आता है, डी आता है। एच है, एच में +1 करेंगे क्या होगा, एच के बाद आई। यम है, यम में +1 करेंगे क्या होगा, यम के बाद एन आता है। आर, आर में +1 करेंगे क्या होगा, आर के बाद यस आता है। अब हमें विकल्प में देखना है DINS, कहीं दिया है DINS, ऑप्शन 1, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये भी है। अब यहाँ पे WUS का रिलेटेड DFH है, तो MKI का रिलेटेड क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था विपरीत भी पूछ सकते हैं या सीधे क्रम में भी पूछ सकते हैं, आगे भी पूछ सकते हैं, उसके पीछे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो W, अब यहाँ पे W या तो D से संबंधित होगा या H से संबंधित होगा। तो यहाँ पे देखिए W और H काफ़ी उल्टा पड़ रहा है, U का E F उल्टा पड़ रहा है, नहीं U का F तो ठीक है ना। तो W D से किस प्रकार से संबंधित है, W का उल्टा क्या होगा, D होगा। U का उल्टा क्या होगा, U का उल्टा होगा F, U का उल्टा क्या होगा F। अब कैसे U का उल्टा होगा, U हमारा आता है किस नंबर पे, इधर से आता है, U हमारा इधर से आता है किस पे, 22वें नंबर पे, सॉरी 21वें नंबर पे। U हमारा 21वें नंबर पे आता है। और अगर हम उल्टे क्रम में चलें तो U किस नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पे आता है। ठीक है, अब F की बात करें, F अगर हम A से काउंट कर रहे हैं 6ठे नंबर पे आता है, अगर Z से काउंट कर रहे हैं तो 21वें नंबर पे आता है। अब देखिए अगर सीधा काउंट करें तो उल्टा काउंट करें तो मिल रहा है ना, तो U का उल्टा क्या होगा F। उसी प्रकार से यस का उल्टा क्या हो जाएगा, यस का उल्टा क्या होगा यहाँ पे EH। कहने का मतलब इसमें संबंध हमें पता चल गया किस प्रकार का संबंध है, विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो यम का उल्टा क्या होगा, हमने बताया था केवल एक ऐसा ही लेटर है जो यम का उल्टा है, यम का उल्टा यन और यन का उल्टा यम होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से यम का उल्टा हो गया यन। आप इतने से ही आंसर मिला सकते हैं। देखिए ए वाले में पहले यन है, नहीं है, बी वाले में नहीं है, सी वाले में नहीं है, ऑप्शन डी वाले में है, यानी ये तीनों ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी वाला NPR। लेकिन संतुष्टि के लिए हम चालू करके देख लेते हैं। अब यहाँ यम का उल्टा यन हो गया, उसी प्रकार से के का उल्टा क्या होगा, के का उल्टा होता है P। उसी प्रकार से आई का उल्टा क्या होगा, आई का उल्टा होता है हमारा R। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ NPR। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा टाइप 3। टाइप 3 क्या है, संख्या सादृश्यता समरूपता, संख्या सादृश्यता समरूपता। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें वर्ग से रिलेटेड पूछे जाते हैं, वर्ग से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आधारित है। इसके लिए हम लोगों को अगर मैथ या रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो सबसे कंपलसरी होता है कि 20-30 तक वर्ग याद होना चाहिए, उसका क्यूब याद होना चाहिए। तो मान लीजिए जैसे
स्क्वायर निकालने के लिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसी तरीके से हमें कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, जिससे कि आसानी से सवाल को हम जल्दी से हल कर लें। और कम से कम 10 तक या 20 तक तो हमें क्यूब याद ही होने चाहिए ना। इसके लिए एक शार्ट ट्रिक भी है, अगर स्क्वायर रूट निकालना है इसके लिए एक शार्ट ट्रिक है, अभी आगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए संख्या वर्ग से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें दो युग्म दिए होंगे, उसमें संख्या दिया होगा या उसका स्क्वायर करके दिया होगा। वह एक युग में जो संबंध बना रहे होंगे उसी प्रकार का संबंध दूसरे युग में भी होगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह वहाँ पे वही संख्या हमें ढूंढना है, ठीक है। देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक दिया है, ध्यान से चिन्ह समानुपात का चिन्ह है। ध्यान से चिन्ह समानुपात के बाएं भाग के अंदर अंक जोड़कर देखिए, यानी जो बायां युग्म है उसमें अंक जोड़कर देखिए, इनमें एक निश्चित संबंध है। इस संबंध के आधार पर दाहिने तरफ के जोड़े में लुप्त अंक क्या होने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे क्या होना चाहिए, ठीक है। आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी कहा बाएं भाग के अंदर अंक जोड़िए। अभी मान लीजिए 6 के बाद हम 6 के बाद हम एक अंक जोड़ेंगे 7 हो जाएगा ना, और 7 का अगर मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 42। देखिए 6 से 42 का रिलेशन मिल गया हमें। अब सेम चीज़ अगर हम दूसरे युग में 7 अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि वह फॉलो होता है या नहीं होता है, ठीक है। सेम दूसरे के साथ वही देखते हैं तो फॉलो होता है या नहीं होता है। अब यहाँ 9 है, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करेंगे कितना होगा, 90, 9 दाम में 90। तो ऑप्शन में देखें, यहाँ पे लगता है ऑप्शन गलत है, यहाँ 90 की जगह 99 की जगह 90 होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर ऐसा नहीं भी है तो एक ऑप्शन दिया होगा इनमें से कोई नहीं, वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन और दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। यहाँ पे दिया है पहले युग में दिया है 15:32 और दूसरे युग में दिया है 32 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें वह नंबर फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इसमें हमें ध्यान देना होगा कि यह किस प्रकार से रिलेशन आपस में बना रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो 15 से 32 कैसे रिलेटेड है। अगर 15 में 15 हम जोड़ दो तो 30 हो रहा है, नहीं बन रहा है। दूसरा नियम लगाते हैं, अगर 15 में हम 2 का गुणा करें, 15 में 2 का गुणा कर रहे हैं कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। अगर इसी में +2 कर दें तो कितना हो जा रहा है, 32 आ जा रहा है। सेम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं। 32 में अगर हम 2 का गुणा करें 64 होता है। 64 में यहाँ पे भी +2 किए थे, अगर 2 प्लस कर दें क्या हो रहा है, 66। ऑप्शन ए 66 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह चुनिए। पहले युग में दिया है 8:64 और दूसरे युग में दिया है 11 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह में फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें यह 8 से 64 किस प्रकार से संबंधित है।
गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, नहीं हो रहा है ना। अगर हम 8 का वर्ग कर दें कैसा रहेगा, 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 64 होगा। ठीक वही चीज़ हम दूसरे युग में अप्लाई करते हैं, 11 है, 11 है, 11 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा, 11 ग्रह में 121, 121 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा टाइप 4, टाइप 4। अब टाइप 4 के क्वेश्चन को हम देखते हैं किस प्रकार से, संख्या समूह सादृश्यता या समरूपता। अब यहाँ पे कह रहा है संख्या समूह, क्या कर रहा है, संख्या समूह। यहाँ पे संख्याओं का भी समूह दिया हो सकता है और उसी को हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, इसमें जो समूह दिया गया होता है उसमें से एक का किसी न किसी प्रकार से एक निश्चित संबंध होगा, यानी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से वह एक दूसरे से संबंधित हो गए, वही संबंध यहाँ पे हमें ज्ञात करके नया अंक फाइंड करना होगा। क्लियर है, आइए देखते हैं इस प्रकार के कैसे क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया है, नीचे दिए गए चार समूह नीचे दिए गए चार संख्या समूहों में से संख्या समूह चुनिए जो दिए गए समूह के समान है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, इतना होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे सिंगल रेशियो होगा, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, क्या है, 4:16:8। ठीक है, अब यह एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। अब देखिए, अगर 4 का हम स्क्वायर कर दें कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। 16 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें क्या हो रहा है, 8 हमारा बना, 4, 4 से 16 बना और 16 से फिर 8 बन गया, यानी कहने का मतलब 4, 16, 8, यह एक निश्चित संबंध में आ गया। अब हम जो विकल्प दिया उसमें वही चीज़ अप्लाई करते हैं। पहले क्या किए हैं, पहले वाले का स्क्वायर किए हैं, उसके बाद जो आया उसमें हम 2 से भाग दे दिए हैं। आइए पहले ऑप्शन पे देखते हैं, 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 25 होगा। 25 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या 40 आएगा, नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 64 होगा। 64 में अगर हम 2 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, 32 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नहीं, अगला टाइप है, टाइप 5। टाइप 5 क्या है, अक्षर संख्या सादृश्यता या समरूपता। इस प्रकार के प्रश्न जो होंगे उसमें अंग्रेजी के अक्षर तथा संख्याओं के बीच में एक संबंध दिया गया होगा। ठीक है, उस प्रकार के संबंध को हमें ज्ञात करना होगा। मान लीजिए कोई अंक दे दिया ए बी, ठीक है, ये कोई संख्या कोई लेटर दिया है और इसका अनुपात करके दिया है 12 दे दिया। इधर कोई अंक दे संख्या दे सॉरी इधर कोई अक्षर अगर दे दिया है, मान लीजिए ओ दे दिया, पी दे दिया, और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार के करेंगे, अब यहाँ पे देखें, अगर ए बी का संबंध 1 और 2 के साथ है, किस प्रकार से है, ए का संबंध 1 से, हम कह सकते हैं ए जो है वो पहले नंबर पे आता है, बी का 2 के साथ है, बी दूसरे नंबर पे आता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। दिया है विजय, विजय का एक कोड दिया है 05, विजय का कोड दिया है 05, उसी अनुसार
यहाँ पे शंकर का कोड क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें वही चीज़ फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विजय का किस प्रकार से है, वी तो आता नहीं 0 या 5 नंबर पे, हालांकि 0 नंबर पे तो कोई आएगा नहीं, तो कुछ और इसमें सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, VIJAY, यहाँ पे अगर देखें, अगर कैलकुलेशन करें काफ़ी बड़ा होगा, उससे भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे देखें अगर इसको लेटर को हम काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, यानी विजय में कुल कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, शायद यही दिया हो। अगले वाले में देख लेते हैं, SHANKAR शंकर। शंकर में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। शंकर में कितने वर्ड दिए हैं, 7। ऑप्शन में क्या हमारा 7 है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7। कहने का मतलब यह है, ये जो संख्या है और जो अक्षर है, इन दोनों का संबंध इस प्रकार से बनाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया है विजय, विजय का अब तो कोड दिया नहीं है 05, लेटर गिनेंगे 5 ही लेटर है, तो इसमें काफ़ी बड़ी संख्या दिया। इसमें कुछ और हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पे देखें वी का कोड तो पता है हमें कितना होगा, वी का 22 होता है। आई का कितना होता है, आई का 9 होता है। जे का कितना होता है, हमें पता है जे का कितना होता है, 10 होता है। ए का कितना होता है, ए का 1 होता है। वाई है, वाई का कितना होता है, वाई का 25 होता है। ठीक है, अभी इसके लिए हमने जो ट्रिक बताया था उससे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। EJOTY, ई हमारा 5वें नंबर पे है, जे 10वें नंबर पे है, ओ 15वें नंबर पे है, टी 20वें नंबर पे है और वाई 25वें नंबर पे है। अब देखिए वी की बात कर रहे हैं, वी कहाँ मिलेगा हमें, टी और वाई के बीच में ही मिलेगा। टी 20 नंबर पे आता है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यू के बाद वी आता है। यू कितने नंबर पे आया, 21, और वी 22वें नंबर पे आया, मिल गया, आसानी हुआ। आई, आई कहाँ मिलेगा, आई जे के पहले मिलेगा, आई जे, तो जे से एक पहले क्या आएगा, आई आएगा। जे का 10 नंबर पे आता है, आई किस नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। सेम इसी तरीके से हम इसको खोज सकते हैं। जे पता ही है 10 नंबर पे आ रहा है, ए 1 नंबर पे सबको याद है, वाई 25 नंबर पे, लास्ट से 26 होता है, एक पहले 25 नंबर पे, आसान हुआ। उसी प्रकार से जो सुधा वर्ड है इसका नंबर क्या होगा, सुधा वर्ड का नंबर क्या होगा। अब देखिए अगर बात करें यस की, तो यस कौन से नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, यहाँ से निकाल सकते हैं। टी के एक पहले आता है यस, 19। यू का कितना होगा, यू का हमने अभी अभी निकाला है, यू का कितना होगा, 21। अब देखिए एक बार मिला सकते हैं इसमें ऑप्शन में, 19 और 21 किस में है, इसमें 19 और 20 है, ये नहीं होगा। 19 21 इसमें है, 19 22 इसमें नहीं होगा। या तो ए होगा या तो सी होगा। अब इन दोनों में कैसे कंफर्म करें, एक और सॉल्व कर लेते हैं। डी है, डी कौन से नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, डी चौथे नंबर पे आता है। अब इसके बाद देखें 21 के बाद 4 किस में है, ऑप्शन सी में 21 के बाद 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ए भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कंफर्म चल गया, कंफर्म पता चल गया कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। लेकिन हम और भी चेक कर लेते हैं। यच, यच कौन से नंबर पे आता है, यच हमारा 8वें नंबर पे आता है। कैसे, जे, जे से पहले क्या आता है, आई, आई से पहले क्या आता है, यच, यच आई जे, आई 9 और यच 8 नंबर पे। उसके बाद क्या है ए, ये सबको पता है 1 नंबर पे आता है। राइट आंसर क्या हो गया, 19 21 4 8 1 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।